फिल्म अभिनेत्री रेखा और उनकी खूबसूरती की चर्चा होती रहती है, लेकिन इन दिनों एक किताब इन बातों से परे जाकर उनकी जिंदगी के ऐसे वाक्यों पर चर्चा करवा रही है जो इससे पहले ना पता था, ना सुर्खियां बनी थी। यासिर उस्मान की लिखी बायोग्राफी द रेखा अनटोल्ड स्टोरी ने कई हैरान करने वाली घटनाएं सामने रखी हैं। मुंबई के महबूब स्टूडियो से पहली फिल्म अनजाना सफ़र की शूटिंग के वक्त फिल्म के डायरेक्टर राजा नवाटे और एक्टर विश्वजीत चैटर्जी ने मिलकर साजिश रची। राजा के एक्शन कहते ही विश्वजीत ने रेखा को पकड़ा और उन्हें एक तरफा चुंबन देने लगे। रेखा को किसके बारे में इससे पहले कुछ भी पता नहीं था। कैमरा रोल होता रहा और पूरा क्रू चिल्लाता रहा। डायरेक्टर ने 5 मिनट बाद कट बोला। रेखा ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन उनमें कई आंसू थे। एक फिल्म निर्माता के मुताबिक जब रेखा के कथित पति विनोद मेहरा उन्हें अपने घर ले गए तो विनोद की मां ने रेखा को बाहर देखकर बहुत ही गुस्सा हो गई। दरअसल रेखा की पूरी कहानी इस बुक में लिखी हुई है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। इस स्टोरी को आप देखेंगे तो सचमुच आपके होश उड़ जाएंगे। विनोद मेहरा के साथ उनके अफेयर की भी चर्चाएं थीं, जैसे अमिताभ के साथ। कहा जाता है कि विनोद के साथ उन्होंने शादी की थी, लेकिन विनोद मेहरा ने बाद में कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी कड़ी में जब वो विनोद की मां से मिलने के लिए पहुंची और जब दरवाजे पर खड़ी थी तो विनोद की मां उन्हें भला बुरा कहने लगी। विनोद ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन मां बिल्कुल भी न मानी। उन्होंने अपना सैंडल उतारा और रेखा को मारने के लिए आगे बढ़ी। इस पूरे मसले से दुखी रेखा वहां से चली गई और विनोद उन्हें मनाने के लिए पीछे दौड़े। ऐसा ही एक मसला हुआ उस वक्त जब एक शादी समारोह में पहुंची थी रेखा। वहां ऋषि कपूर और नीतू की शादी का जश्न चल रहा था, जहां रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ पहुंची। इस शादी में अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन और उनके माता पिता समेत फिल्म जगत के सारे दिग्गज मौजूद थे। अचानक वहां रेखा पहुंची, जिन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी, माथे पर लाल बिंदी और सिंदूर था। जया काफी देर तक खुद को संभाले रही, लेकिन बाद में रोने लगी। रेखा ने बाद में कहा कि वो शूटिंग से सीधे शादी में पहुंची थी, इसलिए सिंदूर मंगलसूत्र था। उन्होंने एक बार ये भी कहा, मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। 1 महीने की मुलाकात और रेखा ने जिस तरीके की बातें कही थी वो सचमुच आश्चर्यजनक था। वैसे एक वक्त ऐसा भी था जब रेखा और जया एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। तो हम आपको बता दें कि रेखा की सबसे पहले शादी हुई थी मुकेश अग्रवाल से। मुकेश अग्रवाल एक दिल्ली के बिजनेसमैन बताए जाते थे। उनका रिश्ता हुआ और काफ़ी महीने तक चलता रहा। जल्द ही ये रिश्ता जो था वो बिखरने भी लगा। मुकेश डिप्रेशन के शिकार थे और दिल्ली में भी काम छोड़कर बम्बई में रेखा की शूटिंग देखा करते थे। दोनों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चले थे और साल 1990 में 2 अक्टूबर को शादी के 7 महीने बाद मुकेश ने रेखा का दुपट्टा गले में बांधकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त न केवल अग्रवाल परिवार बल्कि फिल्म जगत के दिग्गजों ने रेखा को खूब कोसा था। कोसने वालों में सुभाष घई और अनुपम खेर जैसे नाम भी शामिल थे। तो रेखा का दर्द कोई भी बयान नहीं कर सकता। बहुत ही उनके जो दर्द हैं वो गहरे हैं। वो घाव आज भी नहीं सूखे, लेकिन रेखा की जो चाहने वाले हैं, रेखा की जो पर्सनालिटी है, उसमें ज़रा भी दाग नहीं लगी। तो ऐसी ये किताब है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। इसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ढेर सारे कमेंट कीजिए।